फिफ्थ का सिक्स्थ पार्ट। कौन सा कौन सा? फिफ्थ क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट। फिफ्थ का सिक्स्थ पार्ट कि फोर्थ का सिक्स्थ पार्ट? फोर्थ का सिक्स्थ। फोर्थ का सिक्स्थ। अब देखो जो फोर्थ का सिक्स्थ है वो देखने से लग रहा है ना कि कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फोर्थ का जो सिक्स्थ है वो देखने से लग रहा है कि कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बताओ। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का रूट है ना। बताओ इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन दिख रही है? थोड़ी बहुत अच्छी कुछ दिख रही है? तो tan इनवर्स x को थीटा। हाँ, tan इनवर्स x को थीटा। अभी क्यों दिखता है? क्योंकि बहुत ऑब्वियस सी बात है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या पड़ जाएगा बताओ, क्या बन जाएगा बोलो? tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? मॉड सेक थीटा प्लस tan थीटा बाई मॉड सेक थीटा माइनस tan थीटा। इतना क्लियर है? हाँ सर। y क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, यहाँ पे तो थीटा का रेंज मालूम चल गया, -π/2 से π/2 है ना। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्या बन जाएगा? सेक थीटा प्लस tan थीटा बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स सेक थीटा क्या हो जाएगा? 1 बाई कॉस थीटा साइन बाई कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा बताओ? 1 प्लस साइन थीटा, रैशनलाइज कर देंगे, सीधा रैशनलाइज कर देते ना, है ना। इतना भी क्यों करे, सीधा यहीं पर रैशनलाइज करते हैं ना। सेक थीटा प्लस tan थीटा बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, तो नीचे में तो 1 बन जाएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा बताओ? tan इनवर्स सेक थीटा प्लस tan थीटा का मॉड। सेक थीटा प्लस tan थीटा का मॉड। अभी ये क्या बनेगा बताओ? 1 प्लस साइन थीटा है ना। tan इनवर्स 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का मॉड। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, अब क्या होगा? हाफ एंगल में चेंज करेंगे। हाफ एंगल में चेंज करेंगे, ठीक है। और ये थोड़ा सा दिक्कत भी आ रहा है ना, साइन थीटा कॉस थीटा का। नहीं नहीं, पूरा पूरा पॉजिटिव है ना। हाँ, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, पूरा पॉजिटिव हो गया है तो, है ना। tan इनवर्स 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस, ये तो पूरा टर्म पॉजिटिव हो गया ना, है ना। क्योंकि 1 प्लस साइन थीटा अलग से पॉजिटिव है और कॉस थीटा पॉजिटिव ही है। अब हाफ एंगल में करो, क्या बनता है बताओ? tan इनवर्स साइन क्या थीटा बनेगा? प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। हाँ, और नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन, तो लिखना पड़ेगा ना पूरा। क्या बन जाएगा? रैशनलाइज कर दे क्या इसको? कोई फायदा नहीं होगा उससे। कितना बनता है बताओ यार? tan इनवर्स tan π/4 प्लस थीटा बाई 2। tan इनवर्स tan ऑफ π/4 प्लस थीटा बाई 2 है ना। प्लस है कि माइनस है? हाँ प्लस है, प्लस है। अभी इसको खोलेंगे तो करेक्शन आ सकती है, बट आए या ना आए हमको सोचना ही नहीं है ना। π/4 प्लस थीटा बाई 2 प्लस k पाई आ जाएगा ना। ये बात समझ में आ रही है? बहुत फास्ट हो जा रहा है ना। अदरवाइज जब प्रॉपर्ली ब्रेक करने जाते तो केसेस बन जाएंगे जब इनवर्स में बनाते थे, आवश्यकता ही नहीं है। अभी डिफरेंशिएट कर दो इसको। अरे बताओ, क्लियर है? अब बताओ ये y कितना आ गया बोलो? π/4 प्लस tan थीटा बाई tan इनवर्स x बाई हाफ, ध्यान देना, प्लस k पाई है ना। और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? dy बाई dx बताओ कितना हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2। क्लियर है ये? हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। हाँ नेक्स्ट बोलो। फिफ्थ क्वेश्चन का सिक्स्थ। फिफ्थ का सिक्स्थ। फिफ्थ का सिक्स्थ मैं कर रहा हूँ, रब करूँ इसको। हाँ सर। फिफ्थ का सिक्स्थ याद भी होना चाहिए, ठीक है। और मैं ड्राइव कर रहा हूँ उसको। बहुत सिंपल सा तो है लेकिन थोड़ा सा सोच चाहिए बस।
d2y by dx2 is equals to माइनस, ठीक है, हम लोग को ये प्रूव करना है ना, d2x by dy2 is equals to माइनस 1 by dy by dx का होल क्यूब इंटू d2y by dx2। बोलो भाई, यही प्रूव करना है? हाँ, अरे यही प्रूव करना है ना? हाँ सर। ठीक है, चलो तो पहले समझते हैं कि d बाई डी वाई ऑफ dx बाई डी वाई का क्या मतलब होता है। ठीक है, इसको तुम ऐसे समझो d बाई डी वाई, और तुम इसको समझो dy बाई dx का -1। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। हेलो, हाँ सर। ठीक है, तो इसको तुम ये समझ लो 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स। ये बात चमकती है? हाँ हाँ सर। सर। अभी 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 ये एक फंक्शन है और डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में। चेन रूल लगाओ। चेन रूल क्या होगा बोलो? जब तुम d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बाई यू एक्स वी एक्स एफ एक्स बाई जी एक्स करते हो तो क्या होता है बताओ? d कैसे लिखते हो? gx into d by डी बाई डी एक्स टू एफ डैश एफ एक्स है ना, माइनस एफ एक्स इंटू डी जी बाई डी एक्स है ना, और नीचे में जी स्क्वायर एक्स। ऐसे लिखते हो कि नहीं लिखते हो? हाँ सर। बताओ यहाँ पे कैसे करें, क्या होगा बोलो? डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी वाई ऑफ 1 है ना, माइनस बोलो क्या होगा? 1 into d by 1 dy into of dy डी by बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ सॉरी डी बाई डी वाई है ना, डी बाई डी वाई ऑफ बोलो dy by d dx। by dx। डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और नीचे में क्या आ जाएगा? dy by by dx। dx डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये तो खत्म हो गया, तो क्या बचा हुआ बताओ? माइनस 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स तो यहाँ पर बन गया स्क्वायर में है ना। अब इस टर्म को कैसे हैंडल करें? यहाँ पे चेंज डी बाई डी वाई था ना और डी वाई बाई डी एक्स था। ठीक है, तुम लोग कहां तक सुने थे? सेकेंड लास्ट। ठीक है, तो यहां पर था, तो अभी इस डी बाई डी वाई को मैंने डी बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी वाई कर दिया चेन रूल लगा के। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब क्या बन गया बताओ? माइनस 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये टर्म क्या बन गया? d डी टू square वाई by बाई dx डी एक्स टू, और यहाँ पर ये डी एक्स बाई डी वाई था ना, वापस से क्या बन गया? क्यूब बन गया। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करो इसको, इसको याद रखना होता है। सर आप सेकेंड लास्ट स्टेप से फिर से समझा सकते हो? सेकंड लास्ट स्टेप कौन सा बताओ? सर मतलब जहाँ से आप डिस्कनेक्ट हो गए थे वहाँ। वही तो मैं पूछा ना, मुझे मालूम ही नहीं ना मैं डिस्कनेक्ट कब हुआ था। मैं तो जब मूव किया तो दिखा मुझे। ये स्टेप क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो ये 1 0 हो गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? माइनस 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? डी बाई डी एक्स डी बाई डी वाई ऑफ डी वाई बाई डी एक्स लिखा था। तो मैंने इसको चेन रूल लगा के जो डी वाई है ना, डी वाई, उसको मैंने
dx लिख दिया और dx को अरे ऐसे नहीं करने आता है अपन को। मान लो df by dy है तो मैं लिख सकता हूँ ना इसको df by dx into dx by dy चेन रूल से। हाँ सर। तो वही अप्लाई किया मैंने, ये जो dy था मैं dx लिखा और dx को dx by dy कर दिया। ठीक है, अब ये टर्म क्या बन गया, d2y by dx2 बन गया और यहाँ पे dy by dx का क्यूब बन गया और ये आ गया। हाँ सर। क्लियर है अभी? हाँ सर। हाँ नेक्स्ट बोलो। हेलो सर 7th का फर्स्ट। सेवेंथ का फर्स्ट क्या नहीं आता क्या, ये रब करूँ उसको? हाँ सर। जो बोर्ड पे लिखा है उसको मैं रब करूँ? हाँ सर। क्या हो गया? y square is equals to a square cos square x plus b square sin square x। प्रूफ करना है y plus d2y by dx2 a square b square by y cube। ये कैसा है? क्या सीधा डिफरेंशिएट करने पे नहीं आ रहा है क्या ये? तो मैंने स्क्वायर करके ट्राई किया, हो नहीं रहा था। स्क्वायर करके ट्राई करने का क्या लॉजिक है? वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और वाई क्यूब बनाने के लिए। नहीं, मेरे ख्याल से ये 2y dy by dx is equals to a square 2 cos x sin x minus plus b square 2 sin x cos x। कुछ एलिमिनेट ही नहीं करना है, क्या मतलब क्या क्वेश्चन को, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, दिस इज 2 तो 2 2 2 तो कट गया, दिस इज b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ रहा है ये तो sin 2x और ये 2y dy by dx आ रहा है। ओके ना, इसको वापस से डिफरेंशिएट सर वो करेंगे। 2 नहीं आएगा कौन सा 2? सर, वो कट किया है ना आपने। नहीं नहीं, वो कट किया था वापस ले लिया ना sin 2x बनाने के लिए। 2y d2y by dx2 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर बन जा रहा है, तो लॉजिक ही नहीं है, बनाना ही नहीं है अपने को। एक काम करते हैं, तो dy by dx is equals to b square minus a square sin 2x by 2y। यहां से आई थिंक वेरीफाई कर पाएंगे हम लोग आराम से। d2y by dx2 कितना आ रहा है, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 y cos 2x into 2 y cos 2x into 2 minus sin 2x into y dy by dx by y square d2y by dx2
इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू 2y cos 2x। cos 2x कहाँ से आएगा इसमें से? फिर dy बाई dx जो आया है ना, इसको पुट करना पड़ेगा यहाँ पर। इससे बार करके पुट करके देखो आ रहा है क्या? हेलो, हाँ सर। एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा एक चीज करने का ट्राई करता हूँ। थोड़ा सा ना अजीब सा लग रहा है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 1 माइनस कर देता हूँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स। नहीं, क्या करो डिफरेंशिएट वैल्यूज पुट कर देखो होता है क्या, वेरीफाई करो हो रहा है क्या? किसी का हुआ है क्या? धनंजय हुआ है क्या? हाँ सर। सर सॉल्व किया था मैंने हम्म, सर मैंने वो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स जो था उसको फिर से डिफरेंशिएट किया, तो एक y इंटू वाई डबल डैश और y डैश का स्क्वायर बन रहा था हाँ सर। तो फिर वो y डैश का स्क्वायर फिर दूसरी साइड लेके जाके हाँ, y टू द पावर 4 वैसे वैसे y क्यूब को कॉमन ले सकते हो, उस तरह से बना के फिर किया सर। तो फिर वो जो दूसरा साइड है उसको पूरा सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर बी वही स्क्वायर आ रहा है। आ रहा है। ये बात करके देखो जिन लोग का नहीं हुआ था। श्रेया कर एक बात, देख क्या हो रहा है। हाँ सर। 2y dy बाई dx इज इक्वल टू यह आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन 2x। टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू हम लोग को प्रूफ क्या करना है? y प्लस डी स्क्वायर सुनो वाई ना, बाई। यहाँ पर से एक काम करो ना, यहाँ पर से ना रिप्लेस कर दो ना, शायद हो जाएगा यहीं से। ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ना, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है उसको ही कुछ करना पड़ेगा। रिप्लेस करो, इससे अपना बन जाना चाहिए। क्या आ रहा है? डी वाई बाई डी एक्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन 2x बाई 2y, यही है ना डी वाई बाई डी एक्स। इसको रिप्लेस करो यहाँ पे, 2 कितना बन जाता है? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर 2x बाई 4y स्क्वायर प्लस y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन 2x। ठीक है, और मेरे हिसाब से y स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो कुछ हो जाना चाहिए। करो जरा, देखो होता है क्या, करो ट्राई करो।
है, थोड़ा फीवर में मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है, बाकी कर लेना फिर। और जितने लोग का हुआ है वो लोग ग्रुप में शेयर कर दो अपना अपना सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। हेलो, नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट। कौन सा? अरे मिसलेनियस का आउट आउट है क्या? नहीं सर। नेक्स्ट बोलो। क्या 2.1 था ना? हाँ हाँ सर। सर, सर। 2.2 भी है। हम बोलो 2.1 बोलो। टू पॉइंट वन बोलो। सर 7th 2.1 के सेल्फ में आंसर मैच नहीं हुआ। 7th में आंसर मैच नहीं हो रहा। सर A particle moves along the curve 6y is equals to x square plus 2. ठीक है, define the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the, मतलब dy by dx, dy by dx कितना होगा बताओ? 8 dy by dx होगा 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारा, तो निकाल लो। dy by dx कितना आ रहा है? 6 dy by dx इज इक्वल टू कितना आया? 2x, तो by 6 3 x by 3, तो x इक्वल टू 24 आ गया। ये नहीं दिया है क्या आंसर? नहीं 4 सर। और -4 भी है। 4 और -4 एक। खुद भी दिया है 7। वही ना इंग्लिश फाइंड, ऐसा नहीं ना है कि dy by dx जो बोल रहा है कि वो 8x हो जाए। तो इंग्लिश की प्रॉब्लम हो सकती है, x by 3 नहीं हो सकती है, सॉरी। ठीक, नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट बोलो। सर 13 15th वाला 13 वाला भाई देखो, जो डाउट है पूछ लेना है, सारे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा करना है? 13। मैन ऑफ हाइट 2 किलोमीटर वॉक्स एट फॉर स्पीड, ठीक है। ये तुम्हारा 6 मीटर हाई है लैम्प पोस्ट, और मैन की हाइट कितनी है? 2 मीटर, ठीक है। और इसका स्पीड कितना है मैन का? 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो शैडो कहाँ बनेगा? यही शैडो है ना? हाँ सर। सर ठीक है। तो देखो ना, तो अगर मैं इस चीज को x मान लूं और इसको s मान लूं, तो x प्लस अपने को क्या दिया हुआ है? dx by dt दिया हुआ है 6, dx by dt दिया हुआ है 6, ठीक है। और यहाँ पे अगर ट्रायंगल की सिमिलैरिटी लगाओगे ये थीटा एंगल पे, तो क्या हो जाएगा बोलो? 6 बाई एक्स प्लस एस जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? 2 बाई एस रहेगा। ये 3 हो गया, 3s इज इक्वल टू एक्स प्लस एस, तो 2s इज इक्वल टू एक्स। इतना क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा क्लियर है? डाउट से भी था। dx बाई dt दिया हुआ है कितना है? 6 है ना। तो अभी अपने को क्या निकाला था? शैडो की लंबाई। तो ds बाई dt कितना आ रहा है? 1/2 dx बाई dt, हाँ सर। ठीक है। और dx बाई dt कितना है? 6 है, डाल दो तो 3 आ गया। क्लियर हाँ है? सर। नेक्स्ट बोलो। 15th वाला 15
ladder 10 meter, ये सब क्वेश्चन है ना। एक लैडर है, बॉटम ऑफ द लैडर जो है उसको खींचा गया, तो ठीक है, ये बॉटम, ये लैडर था और जिसका बॉटम ऑफ द लैडर, एक मिनट, देखो एक वर्टिकल वॉल है, उस पर रेस्ट कर रहा था और उसके बॉटम को खींचने लगा गया, ठीक है, तो किसी मोमेंट पे ऐसा हो जाएगा। और लैडर का जो बॉटम है वो कैसे स्लाइड कर रहा है, 1.2 मीटर पर सेकंड से स्लाइड कर रहा है। इसकी लेंथ 10 फिक्स है। इमेजिन करो कि यहाँ पे है और इसका बॉटम खींच रहे हैं, ठीक है। हाउ फास्ट द टॉप ऑफ लैडर इज स्लाइडिंग डाउन द वॉल, ये तो तुम्हें फिजिक्स में करते हो 11th में यार कितनी बार। When the bottom is 6 मीटर, इसका स्पीड चाहिए जब इसका डिस्टेंस 6 दिया हुआ है। कितनी बार फिजिक्स में किए हुए हो। मान लो इसको L मान लो, तो क्या कांस्टेंट है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, 100 होगा ना, ठीक है। तो 2L dl बाई dt प्लस 2b db बाई dt कितना हो गया, 0 हो गया। हाँ सर। तो अब बताओ मुझे dl बाई dt कितना हो गया, माइनस b बाई एल dv बाई dt, है ना। अभी dv बाई dt कितना दिया हुआ है, 1.2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और किस मोमेंट पे निकालना है, जब b का वैल्यू 6 हो। जब b 6 होगा, l कितना होगा उस मोमेंट पे, 8 होगा। ये आ गया ना dl बाई dt। क्लियर है। हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। सर एग्जांपल 6। बेटा पेज नंबर बोलो, पेज नंबर बोलो। 75 लॉग वाला अप्रोक्सीमेट करना है। हाँ सर। क्या दिक्कत आ गई उसमें, फिर वो मेथड नहीं समझा और मैंने जो किया उसमें मेरा गलत आ रहा है। नहीं मेथड तो कुछ नहीं है ना, मेथड तो आपको बता दिया मैंने उस दिन कि आप उसके आजू बाजू एक फंक्शन का वैल्यू लोगे और क्या लोगे। अब तो निकालना क्या है, log 10 998। तो हम लोग को इसके आजू बाजू की वैल्यू कौन सी मालूम है, ये मालूम है ना। हाँ सर। ठीक है, इसको यूज करेंगे फिर अपना फंक्शन में, है ना। अभी प्रॉब्लम यही है कि जब डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग तो एक प्रॉब्लम आती है ना, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन 10 बेस पे क्या होगा बताओ, dy बाई dx नहीं लिख सकते ना, इसको कैसे करना पड़ता है, d बाई dx, इसको log के बेस पे चेंज करना पड़ता है ना, ln के बेस पे कैसे करना पड़ता है, ln x बाई ln 10, है ना। तो क्या हो जाता है इसका डिफरेंशिएशन, 1 by यहाँ x। पे dy बाई dx कितना आ गया बोलो, 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई ln 10। ये बात चमकती है, ठीक है। अब यहाँ तो अपन फंक्शन कौन सा पकड़ेंगे यहाँ पे बताओ, अरे बोलो, मैं तो फंक्शन पकड़ रहा हूँ ln x बाई ln 10, बोलो सही है ना फंक्शन मेरा। हाँ सर। हाँ सर। फंक्शन सही है ना मेरा, ln x बाई ln 10, है ना। अब सिंपल सा कॉमन सेंस लगाओ, ये कर्व है और मुझे इस कर्व का एक पॉइंट पे वैल्यू मालूम है, किस पॉइंट वैल्यू मालूम है, f ऑफ 1000 मालूम है ना, एग्जैक्ट। हाँ सर। ठीक है, उस दिन मैंने बताया था ना फिर आपको कि f ऑफ a प्लस h को आप क्या लिख सकते हो बताओ, f ऑफ a प्लस h को, जहां पे h जो है बड़ी वैल्यू थी, मैंने लिखा था ना उस दिन आपके लिए, क्या था बताओ, f ऑफ a प्लस एच एफ डैश ए, f ऑफ a है ना, h into f ऑफ a प्लस एच एफ डैश ए, h ऑफ f डैश, समझाया था उस दिन कर पे, याद नहीं है, यहाँ पे पॉइंट f ऑफ a था, है ना। हमने कहा लिनियरली अप्रोक्सीमेट कर देंगे,
यहाँ जो वैल्यू आती उसको मैंने tan थीटा से अप्रोक्सीमेट किया था, याद है ये? ठीक है, तो अभी अपने को क्या निकालना है? f ऑफ 1000 अपने को निकालना है f ऑफ 998। तो यहाँ पे क्या आएगा? f ऑफ 1000, h की जगह क्या आएगा? -2 10 into 1/1000 हो गया ना? हाँ सर। अगर नहीं समझे फिर समझा, इसको समझाया होता मुझे अच्छे से, क्लियर है कैसे अप्रोक्सीमेट किया था मैंने? हाँ सर समझा था। नेक्स्ट बोलो। हाँ 2.2 बोलो। सर सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट वाले में आंसर मैच नहीं हो रहा। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाले में सेकंड के फर्स्ट में साइन 61 डिग्री और 1 डिग्री, तुम वो डिग्री को डिफरेंशिएट कर दिए होगे, इसलिए डिग्री डिफरेंशिएट नहीं होती है। नहीं सर, उसको π/3 + 1 लिख के। नहीं π/3 + 1 नहीं होगा, ये रेडियन है, रेडियन, ये डिग्री है। तुम्हारे लिए फंक्शन फंस जाएगा ना, तुम यहाँ पे y = sin x डिग्री लेके चलोगे फंस जाओगे, तो रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। यहाँ तुम्हारा फंक्शन क्या लोगे? sin x डिग्री ले लोगे, लेकिन फिर sin x डिग्री कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। क्या होता है sin x डिग्री बताओ? x बाई अरे 1 डिग्री कितना होता है? हाँ π/180। ये तुम्हारा फंक्शन ये होगा, ठीक है। तो तुम्हारे को क्या निकालना है? y at 61 degrees will be how much? y at 60 degree plus ये है ना h, 100/180 into y dash at 60 डिग्री। 60 डिग्री जो हमारा क्या है? 60 into π/180, 60 into π/180, 60 into π/180। अरे क्लियर है? वो 1 डिग्री, यहाँ पे तुम्हारा h का वैल्यू 1 डिग्री नहीं होगा, इट शुड बी इन रेडियंस। हाँ सर, वहाँ पे टेक्स्ट बुक में जो 1 डिग्री का वैल्यू दिया है मैंने वो पुट किया, फिर आंसर 0.86 आ रहा है। क्या दिया है आंसर? पीछे आंसर 0.94 कुछ दिया है। आंसर मैच होता है क्या? नहीं सर, 0.87 टाइप से आया। गलत दिया हो, ठीक है। मैंने शीट का एक्सरसाइज 1 पूरा दिया हुआ है कि क्या किया हुआ है? पूरा दे दिया एक्सरसाइज में, बचा हुआ है अभी भी? लेकिन बाकी एक्सरसाइज 1 पूरा बोल दिया ना करने को तो? हाँ सर। हाँ सर। उसको डिस्कस करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। उसको अपन कल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कल क्लास बोली थी मैंने, नहीं बोली थी? नहीं बोली थी। हाँ कल क्लास रख लेते हैं, ठीक है। कल तुम्हें क्लास है क्या? नहीं सर।